तो कंबाइंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के पहले थोड़ा बहुत स्लोप एंड वो का स्ट्रेट लाइंस का रिवीजन किया था, वो अभी के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कहाँ से होता है? कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन से। कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन कैसे मिलता है? दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को क्या करके? मल्टीप्लाई करके। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये लाइन 1 का इक्वेशन, ये लाइन 2 का, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 तो मुझे क्या मिलेगा? कंबाइंड इक्वेशन, या फिर इसको दूसरा बोलते हैं जॉइंट इक्वेशन। अभी इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ब्रैकेट ओपन करके तो कितने टर्म्स आएंगे? 6। वो 6 टर्म्स को हम लोग जब भी जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन। इसमें से जब भी मुझे होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए तो होमोजीनियस इक्वेशन में खाली कितने टर्म आते हैं? पहले 3, विच इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन नाम अलग दिया है क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? मुझे होमोजीनियस इक्वेशन तभी मिलेगा जब भी जो स्ट्रेट लाइंस है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओरिजिन पे। अगर स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो मुझे जनरल इक्वेशन ही मिलेगा हमेशा, होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगा नहीं। होमोजेनियस इक्वेशन कभी मिलेगा जब स्ट्रेट लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ओरिजिन पे, 0,0। इसके बाद यही इक्वेशन को मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? y को क्या रख के? mx। तो अगर मैं y को mx रखूंगा तो मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा जो कौन से फॉर्म में होगा? bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है किसके टर्म्स में? m के टर्म्स में। तो इसके जो दो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? m1 और m2, बराबर। यहाँ से फिर हम लोग ने सम और प्रोडक्ट निकाला तो याद रखने बोला था। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस b बाई ए, तो माइनस 2h बाई b, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स a बाई b, बराबर। यहाँ तक किया था, इतना हम लोग ने अभी तक पढ़ा है। क्या? पहले जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन, उसके बाद कौन सा फॉर्म? होमोजीनियस। होमोजीनियस का प्रॉपर्टी क्या है? कभी मिलेगा जब भी स्ट्रेट लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? ओरिजिन पे। होमोजीनियस और ऑक्सिलरी में कुछ फर्क नहीं है, खाली होमोजीनियस x और y के टर्म में होता है, ऑक्सिलरी m स्लोप के टर्म में होता है। दोनों क्वाड्रेटिक ही है, देख लो, पावर 2, बराबर। तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स क्या होंगे? m1 एंड m2। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सब याद रखना है जो भी बॉक्स में किया है वो। जनरल इक्वेशन, होमोजीनियस, ऑक्सिलरी और सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या? हाँ। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज में हम लोग ने एक फॉर्मूला किया था विच वॉज एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स। याद है वो फॉर्मूला? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन्स क्या था? अगर पेयर ऑफ लाइन्स दो L1 और L2 कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, सो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। मॉड लगाता है क्योंकि अक्यूट एंगल पूछा है। तो ये a b और h क्या है? वो जनरल फॉर्म में जो था ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy y,
बराबर, इतना याद आ रहा है थोड़ा। इसके बाद इसमें दो स्पेशल केस किए थे कि अगर थीटा 0 हो गया तो लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, बराबर। कोइंसिडेंट लाइंस में का कंडीशन क्या था, h² माइनस ए बी विल बी इक्वल टू 0। और सेकेंड था परपेंडिकुलर लाइन, मतलब थीटा कितना हो गया 90, थीटा 90 तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो अगर ये चीज़ नॉट डिफाइंड है मतलब डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा 0। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या था, a प्लस बी इज 0। याद है, ज़्यादा क्लियर है। ये जो बॉक्स में लिखा है वो सब मुझे क्या होना चाहिए याद, देख लो। जनरल फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन, होमोजेनियस फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन। होमोजेनियस का खाली प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन। ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ कंबाइंड इक्वेशन, सब कंबाइंड इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स है। ऑक्सिलरी फॉर्म से क्या आता है, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट एक खाली नया फॉर्मूला विच वॉज tan थीटा इज 2 अंडर रूट ऑफ h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ऐसा एक क्वेश्चन किया था फोर्थ वाला जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन था, याद है। लास्ट क्वेश्चन वही किया था ना तुम लोग ने, 60 डिग्री आया था थीटा, है ना। तो उसके बाद ये एक्सरसाइज में खाली 3 क्वेश्चन बाकी है और उसके लास्ट एक्सरसाइज के बाद अभी जो 5, 6, 7 क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन वो लोग CET में पूछते हैं। तो वो 5, 6, 7 तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मांग कर लो पहले से ही। क्वेश्चन नंबर ये नहीं 4.2 ना, 5, 6, 7 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो ये 3 क्वेश्चन के लिए फुल ध्यान तुम लोग बोर्ड पे दो, फिर एक साथ लिख लेना। ऑक्सिलरी इक्वेशन, अगर मैं बोलूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन तो तुम लोग के माइंड में क्या थॉट आना चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में, m के टर्म्स में, बराबर। तो अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन m के टर्म्स में आ रहा है, मतलब वो कौन सा इक्वेशन है, ऑक्सिलरी, बराबर। और ऑक्सिलरी इक्वेशन और होमोजेनियस इंटरचेंजेबल है, बराबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो इस पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर तुम लोग पढ़ोगे, सब लोग पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, पेज नंबर 124, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। पहले तीनों को इम्पोर्टेंट मार्क किया, 5, 6, 7 को। चलो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा देखो यहाँ से स्मॉल डिटेल्स तुम लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना वैसे माइंड में आनी चाहिए। लाइंस कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन, मतलब मुझे जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा वो कौन सा होगा, होमोजेनियस, बराबर। एंड ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अगर मैं डायग्राम बनाने की ट्राई करूँ तो जो मेरी पेयर ऑफ लाइंस है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। और एक तीसरी लाइन दी है जिसका इक्वेशन क्या दिया है, बोलो, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। ये जो दोनों लाइंस है L1 और L2 वो एक तीसरी लाइन से कितना डिग्री एंगल बना रही है, 30 डिग्री, बराबर। अभी क्या है 30 डिग्री, पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल है, नहीं, ये मेरी पेयर ऑफ लाइंस है, ये कोई दूसरी लाइन है। तो 30 डिग्री किसके बीच का एंगल है, एक लाइन और थर्ड लाइन के बीच का एंगल। तो मैं वो मेरा tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकता नहीं, क्योंकि वो कभी यूज कर सकता हूँ जब भी पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल दिया है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम लोग को 11 में स्ट्रेट लाइन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम लोग ने, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2।
यहाँ पे थीटा क्या था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, m1 और m2 क्या है, दोनों का स्लोप। तो सपोज मैं ये लाइन L1 ले रहा हूँ और ये वाली लाइन ले रहा हूँ, दोनों के बीच का एंगल कितना है, मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 30। सो tan 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ, ये जो लाइन है L1 उसका स्लोप मुझे पता नहीं है तो उसको मैं m मान लेता हूँ, चलेगा ना। और ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, -3/2, याद है ना कैसे निकलता है, -a/b। तो मुझे दोनों की वैल्यू पता है, m1 की जगह पे m है, -m2 की जगह पे -3/2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये क्लियर है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अभी खाली इसको ही सॉल्व करना है, ये माइनस माइनस प्लस, एलसीएम भी ले रहा हूँ, तो आएगा 2m प्लस 3 अपॉन, वो नीचे वाले के साथ कट हो जाएगा तो नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा ना, अपॉन 2 माइनस 3m। ये समझा क्या, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2m हो गया, नीचे -3m क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2, बराबर। मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर कर लो, प्लस माइनस कर लो दूसरी साइड पे या फिर स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर करूँ दोनों साइड पे तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों स्क्वायर, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, 3 2 6 2 12m। ये समझा। नीचे सेम a माइनस बी द होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 12m। क्लियर है यहाँ तक। अभी क्या करना है, इसको खाली सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा, 4 प्लस 9m² माइनस 12m इज इक्वल्स टू, ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ कि ना, तो 4 3 12m² प्लस 9 3 27 प्लस 36m। यहाँ तक क्लियर है। अभी सबको राइट में लेके आओ, देखो ये 12m² 9m², 9m² इधर आ गया, क्या बचा 3m², फिर ये 36m माइनस 12m, माइनस 12m इधर आके प्लस, तो 36 प्लस 12 48m, फिर एक कांस्टेंट 4 इधर आ गया, 27 माइनस 4 प्लस 23 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये। मूव क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है। अभी देखो ये कौन सा इक्वेशन है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में, मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आ गया, मुझे जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना था और मुझे पता था पहले से कि होमोजेनियस आने वाला है, क्योंकि कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। तो क्या ऑक्सिलरी को होमोजेनियस में कन्वर्ट करने आता है, हाँ, m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y इक्वल्स टू क्या होता है mx, यहाँ से निकलता है, तो m क्या हो जाएगा, हाँ, y/x, m क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो तो मुझे कौन सा इक्वेशन मिल जाएगा, होमोजीनियस। कंबाइंड इक्वेशन चाहिए ना, होमोजीनियस इक्वेशन भी कंबाइंड ही होता है, बट वो किसके लिए होता है, ओरिजिन से पास हो रहा है। क्लियर है। m को रख दो तो ये जगह 3y² अपॉन x² प्लस 48y अपॉन x प्लस 23 इक्वल्स टू 0, बराबर। अभी इसको एलसीएम लेने के लिए सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x², बराबर ना, x² से मल्टीप्लाई, इसको x² से मल्टीप्लाई करूंगा, x² कट, क्या बचेगा 3y², इसको x² से करूंगा, एक x कट हो जाएगा 48xy, और इसको x² से करूंगा तो 23x² इक्वल्स टू
0 आ गया, मतलब रीअरेंज कर देना, एक्स स्क्वायर को पहले लिख देना, तो आ गया ना ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। होमोजीनियस आने वाला था वो पहले से पता था, क्योंकि कहाँ से पास हो रही लाइन, ओरिजिन है। समझा, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अगर मुझे एंगल पेयर ऑफ लाइंस के बीच में दिया है तो पेयर ऑफ लाइंस वाला फॉर्मूला, और अगर कोई दो रैंडम लाइंस के बीच में दिया है तो जो 11 में सीखा था tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? अभी क्वेश्चन नंबर 6 एक साथ लिखो, 5 6 7। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, चलो। 5 अगर समझ में आ गया तो 6 और 7 सिंपलर है। सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, बाद में लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, दो लाइन दी है, कंबाइंड इक्वेशन कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कितनी लाइन है, एक लाइन है कि दो लाइन है? दो लाइन है, ये पेयर ऑफ लाइन है ना, समझ में? रुक जाओ 5 मिनट। ये कौन सी लाइन है? पेयर ऑफ लाइंस। तो ये इसके बीच का एंगल मान लो थीटा 1 है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा 1। और एक पेयर ऑफ लाइन दिया, उसका इक्वेशन क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा 2 है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दोनों के बीच का एंगल और ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, सेम है। पढ़ा क्वेश्चन, देखो पढ़ो। इफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस दिस इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन दिस, देन शो दैट। तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, सेम। तो मैं ऐसा लिखता हूँ थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2। एंगल के बारे में बात किया है तो tan थीटा 1 विल बी इक्वल्स टू tan थीटा 2। ये लाइन के लिए tan थीटा 1 का फॉर्मूला तो वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है। कौन सा, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, इसके लिए 2 अंडर रूट ऑफ, याद है, कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या है, अबे सब भूल गए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या है, 2, बी की वैल्यू 3, 2h की वैल्यू -5। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, h स्क्वायर। ध्यान से, मैं लिख नहीं रहा हूँ। 2h की वैल्यू अगर -5 है तो h की वैल्यू क्या होगी, -5/2। उसका स्क्वायर क्या होगा, 25/4। तो h स्क्वायर माइनस a इंटू बी 6 अपॉन a प्लस बी 5। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा। क्या चाहिए, शो दैट में चाहिए ना 100 कुछ, तो ये तुम लोग सॉल्व करना। पहले इधर क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, फिर सॉल्व करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो कट। ये देखो, ये तो 2 और 2 तो कट ही हो जाएगा इधर से, वो तुम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। समझा, ये क्लियर है? कैलकुलेशन अभी मत देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर, कैलकुलेशन तुम लोग सॉल्व करोगे। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7th वाला क्वेश्चन तुम लोग पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखेगा 5th वाले से, बट एक छोटा चेंज है। देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। वापस ओरिजिन से पास हो रहा है, मतलब जो इक्वेशन है वो कैसा आएगा, होमोजीनियस। ईच ऑफ विच मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद वाई एक्सिस। अभी 5th और इसमें क्या फर्क है कि वो जो लाइन दी थी ना यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 11, उसकी जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, y एक्सिस। क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ लग रहा है, खाली ये लाइन के इक्वेशन की जगह पे उधर क्या बोल दिया है, y एक्सिस, और ये 30 डिग्री की जगह पे क्या है, 60 डिग्री। तो एक तो मैंने बता दिया कैसे करना है, वही मेथड तुम लोग यूज करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। बट सिंस यहाँ पे y एक्सिस दिया है, मैं डायग्राम बना के थोड़ा ज्योमेट्री भी यूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये y एक्सिस है, x एक्सिस बराबर,
जो दो लाइंस है वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 60, मतलब एक लाइन ऐसे होगी और एक लाइन ऐसे, ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन से तो पास होना ही है क्योंकि बोला है वो लोग ने कि दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। डायग्राम क्लियर है। वाई एक्सिस 60, तो ये कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, क्योंकि दोनों लाइन 60 बना रही है। ऐसा क्वेश्चन किया था पता है, अगर ये 60 है तो ये कितना है 30, L1 L2, अरे ये फर्स्ट कोण है 90, और अगर ये 30 है तो L1 का एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 है, मतलब स्लोप क्या होगा tan 30, याद आया। सिमिलरली देखो L2 का एंगल एक्स एक्स के साथ, ये पूरा कोई बता सकता कितना है 150, 60 60 और 30, तो ये पूरा कितना है, मतलब L2 एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है 150, तो उसका स्लोप क्या होगा tan 150। समझ में आया। तो M1 इज tan 30 विच इज 1/√3, M2 is tan 150 which is -1/√3। अगर M1 M2 पता है, लाइंस कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से, तो इक्वेशन क्या होता है y इक्वल्स टू M1x, और इसका क्या होगा y इक्वल्स टू M2x, तो हो गया y इक्वल्स टू 1/√3 x। ऊपर लिखो, देखो ये 1/√3 और ये -1/√3 बराबर, तो y इक्वल्स टू M1x और y इक्वल्स टू M2x। अभी तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, तो सिंगल सिंगल इक्वेशन करके क्या करना है मल्टीप्लाई, तो तुम लोग कर लोगे। तो y इक्वल्स टू 1/√3x और यहाँ पे y इक्वल्स टू -1/√3x, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो √3y इक्वल्स टू x, उधर लेके जाओ, x माइनस √3y इक्वल्स टू, ये पहला इक्वेशन आ गया। वैसे यहाँ से कौन सा इक्वेशन आएगा दूसरा, x प्लस √3y इक्वल टू 0। कंबाइंड के लिए दोनों को क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, अब x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। कंबाइंड इक्वेशन के लिए x माइनस √3y इंटू एक्स प्लस √3y इक्वल्स टू, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट का स्क्वायर 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। समझा क्या, क्लियर है। तो थर्ड वाले में सेवेंथ वाले में फायदा क्या हो गया कि सिंस y एक्सिस दिया था मेरे को डायरेक्ट इंक्लिनेशन नहीं मिल गया तो स्लोप मिल गया। क्लियर है, लिख लो 5 6 7। एक्सरसाइज 4.3 में एक कंसेप्ट जो तुम लोग को लास्ट ईयर से वापिस यूज होगा, दैट वाज मतलब दैट इज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अभी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, खाली एक फंडामेंटल कंसेप्ट बता देता हूँ। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि अगर ओरिजिन 0,0 पे है तो हम लोग ने खाली उसको उठा के कोई दूसरे पॉइंट पे रख दिया है, बराबर। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के कंसेप्ट में तुम लोग ये लिख सकते हो कि अगर ओरिजिन 0,0 से कोई नए पॉइंट h, k पे चले गया है, ओरिजिन कहाँ से था पहले, ओरिजिनल ऑब्वियसली कहाँ पे होता है 0,0, वो कहाँ पे चले गया है h, k। तो हम लोग को खाली x को रिप्लेस करना होता है x माइनस h से और y को रिप्लेस करने का y माइनस k। ये खाली कंसेप्ट तुम लोग का शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का जो तुम लोग को याद रखना है। प्रीवियस ईयर 11 में तुम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा होगा, मैं उतना डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। खाली याद रखो ओरिजिन अगर 0,0 से h, k पे शिफ्ट हुआ है तो x की जगह पे क्या रखने का x माइनस h, y की जगह पे y माइनस। एग्जाम्पल, अगर ओरिजिन 0,0 से
1 कॉमा माइनस 2 पे शिफ्ट हो गया है, तो x की जगह पे क्या रखूंगा, x माइनस 1, h की जगह पे 1 है, और y की जगह पे y माइनस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा, विच विल बी y प्लस 2। ये क्लियर है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट। जहां पे शिफ्ट हुआ है वहां पे x और y को क्या कर दो, रिप्लेस। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच इज 4.3, क्या एक्सरसाइज है 4.3, उसमें नए कंसेप्ट नहीं है, खाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सॉल्व करना बता देता हूँ कैसे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3, ध्यान दो। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में दो सब क्वेश्चन है, पहले पढ़ो क्या दिया है। पेज नंबर 127, पेज 127, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, एक्सरसाइज 4.3। देखो, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन्स through the point 2 comma minus 1 and parallel to the lines represented by this। क्वेश्चन का मतलब कि एक पेयर ऑफ लाइंस पहले से दी है जिसका इक्वेशन क्या दिया है, पढ़ो। 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन। अभी क्वेश्चन के हिसाब से मैं क्वेश्चन को दूसरे वे में देखूं तो ये लाइन को ऐसे कैसे उठा के एक दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है जो कहां से पास हो रही है, 2 कॉमा माइनस 1 से। देखो, तो अगर यही लाइंस को खाली ऐसे शिफ्ट कर दूंगा 2 कॉमा माइनस 1 पे, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन इससे पैरेलल होगी और ये लाइन इससे पैरेलल होगी, बराबर ना। ये लाइन को 3D भी है नहीं, वरना ऐसे उठा के इधर रख दूंगा तो खाली ये ओरिजिन पॉइंट चेंज होगा ना, लाइन का डायरेक्शन वो सब चेंज होने वाला नहीं है। तो ये लाइन इससे पैरेलल होगी और ये लाइन इससे, वही दिया है देखो। पासिंग थ्रू पॉइंट 2 कॉमा माइनस 1 एंड पैरेलल टू द लाइन्स, मतलब ये दोनों लाइन, ये दोनों रिस्पेक्टिवली क्या है, पैरेलल। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये जो ओरिजिन था वो पहले कहाँ पे था, 0 कॉमा 0, उसको मैंने खाली शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, 2 कॉमा माइनस 1। तो अगर इसका इक्वेशन ये है तो इसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, x को और y को क्या करके, रिप्लेस करके। समझ में आया। ओरिजिन जो पहले था वो मैंने उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 2 कॉमा माइनस 1 पे। तो अगर ये इक्वेशन मुझे पता है तो यहाँ पे x को x माइनस एच और y को y माइनस के से क्या कर दूंगा, रिप्लेस। देखो h और k की जगह पे क्या है, 2 कॉमा माइनस 1, तो x को किससे रिप्लेस करूंगा, बोलो, x माइनस 2 और y को y प्लस 1, तो ये यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स की जगह पे x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, वाई की जगह पे y प्लस 1 माइनस 9 इंटू वाई प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ओपन और सिंप्लीफाई होकर मुझे जो इक्वेशन आएगा फाइनल वो किसका आएगा, ये लाइन का। समझ में आया, पक्का। तो पहले अभी नेक्स्ट हेडिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देके ये लिख लो और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करके कंप्लीट करो सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला जैसे किया वैसे ही क्या करना है, सेकंड खाली अलग इक्वेशन अलग दिया है, बाकी मेथड तो सेम ही है। देखो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के लिए एक लास्ट कंसेप्ट जो अपने को पेयर ऑफ लाइन में सीखना पड़ेगा वो ये है, 11th स्टैंडर्ड में कोनिक सेक्शन,
सॉल्व नहीं करना है अभी, बोर्ड पे ध्यान देना है। कोनिक सेक्शन में जो बड़ा इक्वेशन लिखा है ना, वो तुमने कोनिक सेक्शन में भी पढ़ा होगा। कौन सा? ax² याद है तो बोलो, प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अभी ये जो बड़ा इक्वेशन है ये जनरल फॉर्म है। ये जो जनरल फॉर्म है वो 5 डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। कितने कर्व्स को? 5। यही इक्वेशन सर्कल का भी हो सकता है, या फिर ये इक्वेशन पैराबोला का भी हो सकता है, या फिर एलिप्स का भी हो सकता है, हाइपरबोला का भी हो सकता है, और लास्ट में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सम कंडीशंस। जैसे एग्जांपल, सर्कल का जनरल फॉर्म अगर याद है तो क्या होता है? x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर ये इक्वेशन को सर्कल का इक्वेशन बनना है तो एक कंडीशन होती है कि h की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि xy वाला टर्म होता नहीं है, और x² और y² के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो दोनों क्या होने चाहिए? 1 या फिर सेम, ताकि मैं उससे डिवाइड कर सकता हूँ। तो सर्कल के लिए ये कंडीशन है। वैसे ही पैराबोला के लिए होती है, इलिप्स के लिए होता है, हाइपरबोला। अपन को कौन से चैप्टर का देखना है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये इक्वेशन अगर रैंडमली कोई इक्वेशन दिया है तो वो ये पांचों में से किसी एक को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट। बराबर। अभी अगर मुझे पूछा है कि चेक करो कि ये जो है इक्वेशन वो पेयर ऑफ लाइंस का है या नहीं है, तो उसके लिए उसकी कंडीशन मुझे क्या करनी पड़ेगी? चेक। ये सर्कल के लिए कंडीशन है, वैसे ही पेयर ऑफ लाइंस के लिए फर्स्ट कंडीशन इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ओपन करना आता है? मैट्रिसेस हुआ ना अभी। तो ये डिटरमिनेंट देखो कैसे याद रखना। पहले डायगोनल एलिमेंट्स a b c कैसे बना रहा हूं वैसे ही बनाना तुम लोग को। a b c हो गए, कौन बचा? f g और h। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? f g h। नीचे से मिरर जैसा भरो, तो f g और h। ये याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं। पहले डायगोनल में क्या? a b c, वो डायगोनल को मिरर मान के अल्फाबेटिकल नीचे से f g h। तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर क्या आ गई? 0, तो कंडीशन फर्स्ट वाली क्या हो गई? सेटिस्फाइड। सेकेंड इज x² माइनस ए बी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो अगर कोई रैंडम इक्वेशन दिया है और मुझे चेक करने बोला है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का है या नहीं है, तो मैं कितनी कंडीशन चेक करूंगा? 2। पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक करो, और दूसरा h² माइनस ए बी की वैल्यू चेक करो। दोनों अगर सेटिस्फाई हो गए मतलब वो किसकी है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। समझा? देखो एक एग्जांपल में करके बता। एग्जाम्पल क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, खाली चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है सब लोग? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ एक मिनट, एक क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर लिखो। शो दैट द इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, मतलब वो दोनों में से कोई तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं। इक्वेशन क्या दिया है? कोई बोलेगा क्या दिया? बोलो। x² प्लस 2xy प्लस 2y², 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बोल बहन दो। इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू क्या है 1, 2h की वैल्यू 2, 2h की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, 2g की वैल्यू 2, 2f 2 और c 1। फर्स्ट कंडीशन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट याद है पहले डायगोनल में ए बी सी, फिर नीचे एफ जी जी और एच एच, इसकी वैल्यू चेक करो। तो ए बी सी, ए क्या है 1, बी 2 और सी 1, एफ एफ हाँ, फिर जी, जी की वैल्यू क्या है 1, एच की वैल्यू भी क्या है 1। अभी डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो रो या दो कॉलम एग्जैक्ट सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ पे ये दोनों कॉलम क्या है सेम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई। सेकंड मुझे क्या देखना है एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर, ऊपर लिखता हूँ सॉरी, एच स्क्वायर माइनस ए बी। चलो h की वैल्यू क्या है 1, तो एच स्क्वायर 1 माइनस a इंटू बी 2, तो ये क्या आ रहा है, तो दिस इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई। मतलब ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइंस की नहीं है, बाकी के चार में से किसी की हो सकती है बट पेयर ऑफ लाइंस की तो नहीं है। समझ में आया? हाँ कर सकते, पर चेक तो दोनों ही करना पड़ेगा। अगर ये पहले चेक किया और सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं उधर ही डिक्लेयर कर सकता हूँ। हाँ, बट अगर ये हो गया तो फिर ये भी करना ही पड़ेगा। ऑर्डर मैटर नहीं करता है बट दोनों करने का। हाँ क्लियर है? लिखो, ये लिखो इतना, ये लिखोगे फिर ही क्वेश्चन लिखोगे ना। उधर हेडिंग दो, हेडिंग दो पहले, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, और फिर वो कंडीशन लिख दो। फर्स्ट डिटर्मिनेंट और दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी टू रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन, खाली इक्वेशन देख लो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। चेक करो, ये इक्वेशन है। जो लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है ये इक्वेशन है सेम, सॉल्व करो। हाँ अरे वही क्वेश्चन सेम ही है, पढ़ा कि नहीं आपके पास तो है ना टेक्स्ट बुक। हाँ अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपने किया है ना ऊपर। फोर्थ वाला हो गया, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 9/4। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई, वो कंडीशन सेटिस्फाई। एच स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव आ गया, 9/4 वो भी सेटिस्फाई, मतलब पेयर ऑफ लाइंस है। क्लियर है? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने पहले भी किया हुआ है फर्स्ट एक्सरसाइज में, खाली इसमें थोड़ा डिफरेंट चीज दी है, वो खाली यही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में वापस दो क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है, अभी मुंह मत देखो मेरा। फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। तो अगर एक्सरसाइज 1 याद है, सेपरेट इक्वेशन जब भी मुझे फाइंड करना होता है मुझे उसको क्या करना पड़ता है, फैक्टराइज। याद है
फैक्टराइज करके दो फैक्टर, दोनों फैक्टर अलग अलग करो, वो मेरे क्या होता है सेपरेट इक्वेशंस। यहाँ पे जो इक्वेशन दिए वो थोड़े अलग फॉर्म में दिए है। जैसे फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 2 वाई प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये देखो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज हो सकता है। खाली अच्छा तुम लोग को समझ में आ जाए वैसे दिखने के लिए x माइनस 2 को कैपिटल X मान लो, y प्लस 1 को कैपिटल Y, बाद में हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्लियर है। अभी ये देखो ऐसे इक्वेशन तो हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत फैक्टराइज किए। 2 चाहिए और बीच में -3 है, तो फैक्टर्स क्या होंगे, -2 और -1। क्वाड्रेटिक करना है, फैक्टर्स करने आता है ना, फर्स्ट को मल्टीप्लाई 2 के फैक्टर -2 -1 स्प्लिटिंग मिडल टर्म प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2y, यहाँ से -y x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अभी वापस x माइनस 2y, अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू, हो गए। तो दो इक्वेशन क्या आ गए, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल टू 0। अभी खत्म हुआ नहीं है, एक रीसब्स्टिट्यूशन बाकी है। तो x माइनस टू इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x -2 इधर बहुत लोग गड़बड़ करते हैं कैलकुलेशन, ये -2 आएगा वापिस, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आ गया, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन, यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट करूँगा तो x माइनस 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये समझा कैसे करना है। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाए तो उसको हम लोग देख के डायरेक्ट सिमिलर फैक्टराइज कर सकते थे। यहाँ पे वही दिया है, खाली अलग फॉर्म में दिया है, तो सब्स्टिट्यूट करके तुम लोग फैक्टराइज कर सकते हो। समझ में आया। ये फिफ्थ का फर्स्ट था, फर्स्ट लिखो और सेकंड वाला ट्राई करो। चलो